पेपर नंबर 4 विभाग ए, सूचना अनुसार उत्तर लिखो। प्रश्न नंबर 1 से 16 प्रत्येक के 1 अंक है, 16 नंबर के आएंगे। नीचे के वाक्य सत्य हैं या असत्य बताइए। पहला प्रश्न है 20, यहाँ लिखते हैं 20 a की 2 घात b और 30 a b की 2 घात का HCF 10 a स्क्वायर b स्क्वायर है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं तो 2 2 गुणा 5 होता है, 2 दूनी 4, 4 पंजे 20 और a की 2 घात है इसलिए a 2 बार लिखते हैं और b एक ही बार है, 1 घात है। तो हमने इस तरह से लिखा। इसका 30 का करते हैं तो यहाँ पर आता है 2 गुणा 3 गुणा 5 आता है, 2 तिया 6, 6 पंचे 30 हो जाता है। a की 1 घात है इसलिए 1 बार, b की 2 घात है इसलिए b 2 बार। अब लेते हैं HCF ज्ञात करते हैं, मासा देखते हैं, ये 2 मिलते हैं और यहाँ पर ये 5 मिलता है और यहाँ a मिल जाता है और यहाँ से b मिल जाता है, दोनों जगह पे हों ऐसे। और इस तरह दोनों जगह पर देखना है। तो 2 गुणा 5 मिला है, a मिला है और b मिला है, तो कितना होता है 2 पंजे 10 a b, तो 10 a b इसका आंसर आता है। पर यहाँ तो ये दिया है तो ये विधान क्या है, ये असत्य है। इसका आंसर क्या है, ये असत्य है। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं n घात वाली बहुपदी की अधिकतम घात n+1 शून्यक होते हैं। तो ध्यान रखना है, जितनी घात होगी उसके अधिक से अधिक उतने ही शून्यक मिल सकते हैं, n+1 नहीं मिल सकते हैं। मतलब 2 घात होगी तो 2 ही शून्यक मिलेंगे, 3 घात होगी तो 3 शून्यक मिल सकते हैं, 4 घात होगी तो 4 शून्यक मिल सकते हैं, एक ज़्यादा मिल सकते नहीं है। इसलिए ये वाक्य भी कैसा है, असत्य है। ओके, ये देखते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 स्क्वायर होता है। बोले हाँ, एक का वर्ग 1 ही होता है। तो हमारे पास सूत्र है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 ही होता है। तो ये विधान सत्य है। ओके, सूत्र है तो इसलिए कोई साबित कर सकते हैं नहीं है। यहाँ भी ये भी सूत्र दिया है कि कॉसेक थीटा 90 माइनस a, तो सेक a आता है, यानी कॉसेक का उल्टा हो जाता है, सेक होता है, तो जो पीछे लिखा होता है तो सेक a हो जाता है। तो यहाँ पर दिया है तो ये भी सत्य है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नीचे के दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो। तो इसके विकल्प के करते हैं, यहाँ पर इतना दिया गया है 14,587, 1250 दिए हैं कि दशमलव स्वरूप के दशमलव चिन्ह के बाद आ सकता है। तो आपको कुछ करना नहीं है, 1250 है, इसके गुणनखंड करने हैं, 2 से भाग देते हैं, 2 पंजे 10 और 2 बचा 2 छिंग 12, सॉरी 2 छिंग 12 और 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 5 से भाग जाता है तो 125 आता है, फिर 5 से भाग देते हैं तो 25 आता है, फिर 5 से भाग देते हैं तो 5 आता है, फिर 5 से भाग देते हैं तो इतना आ जाता है। तो यहाँ पर देखोगे 2 या 5 कौन सबसे ज़्यादा बार आया है, तो 5 आया है। इन दोनों में से देखने का तो कितनी बार आए हैं, तो 4 बार आए हैं। तो बस हमारा आंसर हो गया 4। ओके, इसका आंसर क्या है, 4 है। सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है, हमको पता लगा दिया, इस तरह से अपने ने किया है। ये ज्ञात करने की पद्धति रफ काम के लिए है। इसका आंसर आया है क्या है, डी आंसर है 4। ओके, अब हम आगे देखते हैं। यहाँ पर लिया है छठवां देखें, समीकरण 4x + 3y = 14 खाली जगह के आलेख समांतर रेखाएं हैं। तो यहाँ पर ध्यान में रखना है आपको कि समांतर रेखाएं हों तो क्या होता है, समांतर रेखाएं हों तो एक भी हल नहीं होता, इसका मतलब होता है एक भी हल नहीं। ओके, अब यहाँ पर ध्यान से समझे, इसमें क्या होता है कि a1 बट्टे में a2 बराबर b1 बट्टे में b2 बराबर c1 बट्टे में c2 नहीं होता है। मतलब यहाँ पर है समीकरण नंबर 1 और 2 एक जैसा होना चाहिए, खाली पीछे का जो कीमत है वो अलग होनी चाहिए, बराबर। अब हम देखते हैं तो डायरेक्ट आप यहाँ पर समझें,
अब हम लोग समझ रहे हैं, इसको देखो, इसमें से ऑप्शन ए में क्या लिखा है 3, तो ये तो बिल्कुल ही अलग है। आगे का जो भाग है वो एक जैसा होना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता है। इसको देखते हैं तो यहाँ पर हम लोग भाग जाता है, किससे जाता है, 4 से भाग जाता है। तो यहाँ पर देखते हैं 4 दूनी 8 और 2 से जाता है, तो 2 चौक 8, 2 तिया 6 और 2 से भाग देते हैं, 2 1 2, 2 सत्ते 14। ये तो एकदम सेम टू सेम आया, तो पीछे का अलग होना चाहिए और आगे का समान होना चाहिए। तो इसको में भी हम देते हैं, यहाँ पर 3 से भाग जाता है, तो इसमें 3 से भाग देते हैं, 3 त्रिक 9 और 3 चौक 12 और 3 त्रिक 9, ओके 9, 3 त्रिक 9 यानी 3y और 3 से भाग देते हैं, 3 1 3, 3 चौक 12। तो ये भी समान आ गया, तो ये भी नहीं हो सकता है। तो रह गया कौन सा है, डी। तो डी में हम यहाँ पर देखते हैं, इसका सॉल्यूशन करते हैं, इसको इधर ले आते हैं और ये y लिखा है, हमने ये इसको इधर लेके आए, तो ये माइनस का हो गया बराबर 0 और यहाँ निशान बदलते 12x प्लस 9y बराबर 0। कॉमन निकलता है तो निकालते हैं, तो यहाँ पर क्या कॉमन निकलता है, 4 कॉमन निकलता है, कि 3, तो 3 चौक 12 और 3 त्रिक 9 बराबर 0, बराबर। पीछे का भाग अलग होना चाहिए, बस इस तरह से देखें हम लोग, इसके बराबर में 4x और 3y आया, यहाँ 14 है, यहाँ पर 0 है। ये बोलता है कि यहाँ पर पीछे वाला भाग एक जैसा होना चाहिए, नहीं। तो इसका आंसर क्या आता है, ऑप्शन डी आता है। ऑप्शन डी में क्या लिखा है, -12x बराबर 9y। अगला देखते हैं। तो हमारे पास 7वां सवाल है, समीकरण खाली जगह के मूल 2 और -1 हैं। ऑप्शन दिए हुए हैं ए बी सी में, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं, इसको सॉल्यूशन करते हैं, फिर आंसर प्राप्त करते हैं। मूल दिए हैं यानी x बराबर 2 अथवा x बराबर -1, इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाता है माइनस का, और इसको इधर लेके आते हैं तो ये हो जाता है प्लस का, बराबर 0। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पर होता है x², इसका गुणा इससे करते हैं तो प्लस का x, -2 का गुणा x से करते हैं तो -2x, -2 का गुणा 1 से करते हैं तो माइनस का 2 आता है। अब यहाँ पर देखते हैं, ये दोनों सजाती पद है, अलग अलग निशान है तो घटता है, और 2x में से 1x घटाते हैं तो 1x बचता है, -2 बराबर 0। तो ये ऑप्शन कहाँ पर लिखा है, तो ये ऑप्शन लिखा हुआ है, देखते हैं कहाँ लिखा है, तो डी में लिखा हुआ है x² -x -2 है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आएगा। डी आंसर है, क्या है आंसर, x² -x -2 बराबर 0, ओके, हमारा आंसर डी आया है। अगला देखते हैं, बिंदु -2 -3 का बाई अक्ष से लंब दूरी ज्ञात कीजिए। तो ध्यान रखना है, बाई अक्ष बोला है, तो हमारे पास बाई को छोड़ दो, तो यहाँ पर कौन बचा है, तो 2, ओके। यहाँ पर ऑप्शन लिखना रह गया, देखते हैं ऑप्शन कहाँ पर। तो हमने देखा है कि बाई अक्ष पर 2 है, -2 है, किस पर है, -2 पर, -2 नहीं लेने का, दूरी बताने की, यानी क्या होगा, प्लस में, दूरी हमेशा प्लस में बताना है। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 आता है, माइनस हो चाहे प्लस हो, आपको 2 प्लस में ही लिखना है लंब दूरी में। अगर x अक्ष बोला गया हो तो x वाले को छोड़ते हैं और y वाले को पकड़ते हैं, तो 3 हो जाता है, ओके। जो अक्ष बोला हो उसके अपोजिट वाला देखना है। तो आंसर है ए। तो हमारे पास आंसर कितना आया है, ऑप्शन ए कितना है, 2, ओके। अब हम आगे देखते हैं, जिस घटना का होना असंभव हो उस घटना की प्रायिकता खाली जगह होती है, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है, 0 होती है। तो आंसर है हमारा सी, ऑप्शन सी 0। 10वां देखते हैं, रैखिक बहुपद px 7x - 4 के शून्य खाली जगह हैं। तो हमारे पास यहाँ लिखा है, हम यहाँ पर लिखते हैं 7x - 4 बराबर 0। तो 7x बराबर ये उधर जाता है तो प्लस का, और x बराबर 4/7, ये हमारा आंसर है। तो कौन सा आंसर हमारा आंसर है, तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन बी, क्या है, 4/7 है। 11वां देखते हैं,
अब यहाँ पर देखते हैं कोष्टक में दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखो। यानी इनमें से सही विकल्प पसंद करके उत्तर लिखना है। अपने पास 11वां है, यदि प्रेक्षण 64, 40, 48, x, 43, 48, 43 और 34 का बहुलक 43 हो तो x + 3 ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर समझ बहुलक ज्ञात करने की जो हमने 9वीं में सीखा था वो यहाँ पर हम पहले हम लोग उतार देते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो हमने सब उतार दिए हैं, जैसे कि 64, 40, 48, x, 43, 48, 43 और 34। यहाँ देखेंगे बहुलक जो होता है वो क्या होता है, जो सबसे ज़्यादा संख्या आए, जो सबसे ज़्यादा बार आए। तो यहाँ पर 43, यहाँ पर देखोगे ना, यहाँ पर 48 एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ, 43 एक बार यहाँ है और एक बार यहाँ है, और कोई भी संख्या डबल बार आई नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी संख्या, तो बहुलक दिया है 43, यानी 43 ज़्यादा बार आया है, 3 बार आया है, तभी 43 बहुलक है। यानी x बराबर क्या होता है, z बराबर x है। ओके, तो z बराबर कितना दिया है, x बराबर 43 दिया है, इसलिए x बराबर भी कितना आ जाएगा, 43 आ जाता है। ओके ओके, तो इस तरह से हमने 43 ज्ञात किया। पर ये क्या बोलता है, x + 3 बताओ। तो x + 3 मतलब 43 + 3 बराबर 46। कौन सा आंसर सही है, तो हमारे पास यहाँ पर 46 दिया है, तो हमारा आंसर है 46। ओके, अगला देखते हैं। तो 12वां देखते हैं, लीप वर्ष के अप्रैल मास में 5 शुक्रवार हों, उसकी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपको कुछ देखना नहीं है, देखो कुल यहाँ पर मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ, PA बराबर 2/7। और 2 कैसे आया, आपको ये देखने का है अप्रैल में कितने दिन होते हैं, अप्रैल में तो 30 दिन होते हैं, और कितने सप्ताह होते हैं, तो 4 सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो 28 घटा दो, कितना बचा, 2, बस 2 ऊपर लिख देने का है। और 7 बार तो होते हैं, 7 दिन होते हैं, उनमें से कोई 2 दिन ऐसा होगा जो कितनी बार आएगा, 5 बार, बराबर 2/7 लिख देने हैं। अगर यहाँ फरवरी होता तो 1 दिन ज़्यादा होता, तो 1/7 आता। बस इतना सा समझना है। आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है ओ केंद्रित वृत्त के 2 स्पर्शक हैं, PA और PB के बीच कोण 70 का हो, 70 डिग्री का हो, तो AOB बराबर खाली जगह 110, 70 और 35। यहाँ पर आपको समझना ये वृत्त है। ओके, ये वृत्त है, ये केंद्र बिंदु है, इसके 2 स्पर्शक हैं, ये और एक ये। तो यहाँ पर कौन है, P, यहाँ A, यहाँ B। ओके, अब यहाँ पर देखने का है कि किसका कोण माप दिया है, तो इसका और इसका माप दिया है, कितना है, 70 है। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, किसका पूछ रहा है, तो ये पूछता है कि OAB, तो O ये रहा, बराबर, OAB ऐसे पूछता है। तो यहाँ पर देखेंगे OAB यानी कि कोण A, तो कोण A तो 90 का होता है, अगर ऐसे भी बना है, कोण B कितने का होगा, 90 का होगा। ये दोनों 90 के होते हैं। यहाँ पर गाला में ये पहली गलती है, पर वो अभी तक गलती नहीं है, पहले यहाँ पर एक गलत मिस्टेक हो गया है। ये पूछना आंसर जो दिया है वो किसका दिया है आंसर, तो हम लोग बताते हैं किसका है। ये आंसर दिया है जो वो दिया है कोण OPB का, बराबर। तो कोण OPB पूछना चाहिए, तो वो होता है आपसे OPA, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पर है ना, एक ही जगह पर P आना चाहिए, इतनी सी मिस्टेक है। तो कैसे आएगा, तो आंसर देखें, हम लोग बताते हैं कि ये 70 है, तो ये जो है ये वाली रेखा OP इस कोण को 2 भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में विभाजित करती है। तो कोण के अभी दो टुकड़े हो जाएंगे समान, इसलिए ऐसे लिखेंगे कोण OPB बराबर कोण APB का 1 आधा भाग। तो ये यहाँ पर ये 70 है का 1/2 भाग करते हैं, तो 35 डिग्री आंसर आता है। इतना आंसर दिया हुआ है ये वाला। ओके,
ओके, अगर यहाँ पर देखो ये अगर ये पूछा जाता तो 90 का, यहाँ पर 90 तो है ही नहीं, तो ये उन्होंने मिस्टेक करी हुई है। अब 14वां देखते हैं। ओ केंद्रित वृत्त के पी बिंदु में से खींचा गया स्पर्शक पी क्यू है यदि कौन त्रिभुज पी ओ बी समद्विबाहु त्रिभुज हो। तो ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर समझने का है। तो ये वृत्त बना देते हैं, बराबर। हमने एक वृत्त बनाया है। अब वृत्त बनाया है तो उसका केंद्र का नाम ये है। अब पी बिंदु पर से खींचा गया स्पर्शक, बराबर, पी क्यू है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे पी बिंदु से खींचा गया स्पर्शक क्या है, इस तरह से खींच देते हैं और यहाँ पर हमारा क्यू आ जाता है, यहाँ पी आ जाता है। अब यहाँ पर देखना है समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, कैसा त्रिभुज है, समद्विबाहु, यानी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा कैसी होएगी, समान होती है, क्योंकि यहाँ तो ये समकोण त्रिभुज बनता है, इसलिए ये कर्ण सबसे बड़ा होगा, बाकी दोनों भुजाएं कैसी होंगी, समान होती हैं। उसके बाद हम देखेंगे ये अब बोलता है तो ओ क्यू पी ज्ञात करो, यानी ये वाले कोण का माप ज्ञात करते हैं। तो ध्यान रखना है यहाँ पर दोनों कोणों का माप जब है ना समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो तो दोनों कोणों का माप यहाँ का और यहाँ का 45 डिग्री का होता है। बस आपको यहाँ पर आंसर में क्या लिखने का है, 45 डिग्री। कौन से कोण का पूछा है, तो ओ क्यू पी बराबर 45 डिग्री होता है। ओके, अगला देखते हैं। यहाँ 15वां देखते हैं। तो 15वां है यदि किसी वृत्त की परिधि तथा क्षेत्रफल समान हो तो वृत्त का व्यास तथा इकाई खाली जगह होगा। हम यहाँ पर वृत्त का व्यास देखते हैं। तो वृत्त की परिधि बराबर वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास वृत्त की परिधि है पाई आर स्क्वायर और वृत्त का क्षेत्रफल है, ये वृत्त की परिधि 2 पाई आर और इसका क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर देखते हैं 2 यहाँ लिखते हैं, पाई आर स्क्वायर यहाँ, इसको इधर लेके जाते हैं तो पाई आर आ जाता है। तो 2 बराबर पाई से पाई कट गया, आर की 2 घात है ऊपर, एक घात से कट जाएगा तो एक घात रह जाएगी, तो आर बराबर हमारे पास कितना आया है, 2 आया है। अब व्यास ज्ञात करना है तो व्यास बराबर 2 गुणा त्रिज्या, तो 2 यहाँ लिखते हैं, 2 बराबर कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। 16वां देखते हैं। आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, वहाँ से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार के वीडियो हम लोग लेते आते रहेंगे और आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आप कहाँ से देख रहे हैं ये कमेंट अवश्य करें। यहाँ पर लिखा 6.5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त का वृत्तांश की परिधि 29 सेमी है, तो उस वृत्तांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर वृत्तांश का मतलब होता है त्रिज्य खंड। क्या होता है, त्रिज्य खंड। ओके, अब यहाँ पर देखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं त्रिज्य खंड की परिधि क्या होता है, 2r + l होता है, ये वाला सूत्र भी होता है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 29। तो यहाँ पर देखोगे क्या होता है त्रिज्यखंड, तो ये वृत्त का जो भाग है ना, ये वाला भाग, ये होता है त्रिज्यखंड, बराबर। यहाँ पर ये r है और ये l है। तो r बराबर हमारे पास दिया है 6.5, बराबर। तो 2r की जगह पर हम लोग ये वृत्त की परिधि 29 दी है, 2r मतलब 6.5 और प्लस l मालूम नहीं है। तो 29 6.5 दूनी 2, 6.5 दूनी कितना होता है, 13 + l। अब 29 - 13 बराबर l, तो l बराबर कितना आ जाता है, 14 आ जाता है। यहाँ पर देखते हैं 16 आता है, कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। ओके, यहाँ पर 16 आया है। अब हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, तो यहाँ लिखते हैं त्रिज्य
खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र वैसे क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टे में 360 होता है। और दूसरा सूत्र कौन सा होता है, तो एल गुणा आर बट्टे में 2। एल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखोगे तो ये होता है एल का मतलब पाई आर थीटा बट्टे में 180। और यहाँ पर देखोगे ये ओके, एल का सूत्र ये होता है और इसका ये ओके। अब यहाँ पर देखो इसका गुणा करेंगे तो 360 हो जाता है, हाँ। आर का गुणा आर से करते तो आर स्क्वायर हो जाता है, बोले तो सूत्र यही वाला है। एल कितना दिया है, तो हमारे पास एल आया 16 और आर हमारे पास कितना है 6.5 और ये कितना है तो 2 से इसको काट डालो तो कितना आ जाता है 8 गुणा 6.5 और 8 पंजे 40 हासिल आई 4, 8 सिंग 48 और 4 52। तो ये हमारे पास आया है 52।